गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड थर्ड। हमने लास्ट लेक्चर में आपके जो कक्षा 3 में जो चैप्टर था शेखीबाज मक्खी उसके बारे में देखा था। बाद में हमें क्वेश्चन आंसर भी हम उसके देख चुके थे। शायद लास्ट 2 एक्सरसाइज छूट चुकी है, वो आज कंप्लीट करेंगे। देखो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज है वो हमें कंटिन्यू करनी है। एक्सरसाइज का नेम है उड़ते मंडराते। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है। इस एक्सरसाइज में हमें देखो यहाँ कई सारे नाम दिए गए हुए हैं। उसके पास हमें क्या लिखना है कि देखो यहाँ फर्स्ट क्या है, जलते बल्ब के आसपास। तो अक्सर हम हमारे घर में जलते बल्ब के आसपास जब रोशनी होती है, जो लाइट होती है, तो हमें क्या दिखता है, कीड़े हैं वो मंडराते हैं ना उसके आसपास। देखो यहाँ हमारा नाम भी ऐसा ही एक्सरसाइज का, उड़ते मंडराते ना। तो यहाँ देखो क्या है, जलते बल्ब के आसपास। तो जलते बल्ब के यानी कि जो हमारी घर की लाइट होती है उसके पास हमें कई सारे इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कीड़े होते हैं। फिर क्या होती है, छिपकली होती है। बल्ब होता है यानी कि हमारे घर के जो लाइट है वहाँ हमें अक्सर ये कीड़े और छिपकली देखने को मिलती है। फिर क्या है, खेतों में हमें क्या मिलता है, खेतों में भी हमें कीड़े देखने को मिलते हैं। और फिर टिंडे देखने को भी मिलते हैं। तो यहाँ आंसर आएगा कीड़े और टिंडे। फिर क्या है, इकट्ठे पानी के ऊपर यानी कि जो पानी होता है, फॉर एग्जाम्पल यदि टब उसमें कोई पानी हो तो उसके आसपास हमें क्या दिखने को मिलेगा, मच्छर और मक्खी हमें अक्सर उसके आसपास मंडराती हुई नजर आती है। पानी है, यदि तालाब में पानी है और उसमें भी कई सारे इंसेक्ट्स होते हैं। फिर जैसा मैंने कहा, मच्छर उसके आसपास देखने को मिलते हैं, मक्खियाँ होती है। ऐसा फूलों पर हमें क्या देखने को मिलता है, मधुमक्खी देखने को मिलती है और तितलियाँ हमें देखने को मिलती है। फूलों के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, मधुमक्खी और तितली। फिर क्या है, कचरे के ढेर में हमें क्या अक्सर दिखाई देता है, मच्छर और मक्खी हमें कचरे के ढेर में दिखाई देने मिलता है। हलवाई की मिठाइयों पर, यदि हम किसी स्वीट खरीदने के लिए जाएं, यदि किसी हलवाई के पास, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि उसके आसपास भी मक्खी और मधुमक्खियाँ अक्सर मंडराती हुई दिखाई देती है। तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या दिखा, उड़ते मंडराते, यानी कि जैसा हमने टास्क दिया था बल्ब के पास, तो हमें क्या मिला, कीड़े छिपकली ऐसा। फिर खेतों में टिंडे और कीड़े। फिर इकट्ठे पानी के ऊपर हमने देखा मच्छर और मक्खी। तो ये एक्सरसाइज का नाम ही ऐसा था, उड़ते मंडराते। तो उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज थी। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, कौन है शेखीबाज। हमने देखा था कि हमारे चैप्टर में जो शेखीबाज थी कहानी में, वो कौन थी, मक्खी थी। अब क्या है, क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो, कौन है वह किस चीज के बारे में शेखी बदराता है। क्या है ये, तुम किसी शेखीबाज को जानते हो, वो कौन है। तो हम कह सकते हैं, यदि कोई हमारे घर के आसपास रहता हो तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे मोहल्ले में भी एक शेखीबाज है, यानी कि एक होशियार है, चालाक है। वो किस चीज़ में होशियार है, तो यदि हम कह सकते हैं कि वो पढ़ाई में है, फिर खेलने में है, या फिर क्रिकेट खेलने में है, कुछ उसके पास ऐसी स्किल है, तो उसमें भी वो शेखीबाज हो सकता है। यहाँ है जो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। जो आपका सेकंड चैप्टर था शेखीबाज मक्खी, वो यहाँ कंप्लीट होता है। इसकी आपको PDF मिल जाएंगी।
तो आपको उसमें से देख के आपकी वर्कशीट में आपको चैप्टर है वो लिखना है। अब आगे देखते हैं, जो हमारा तीसरा चैप्टर है उसका नाम है, तीसरे चैप्टर का नाम क्या है, चांद वाली अम्मा। लेकिन उससे पहले हमें एक एक्सरसाइज है वो डिस्कस करनी है। देखो यहाँ क्या है, कहानी खोजो। इन चित्रों में छिपी है एक कहानी। देखो हमें यहाँ कई सारे पिक्चर्स दिए गए हुए हैं। देखो ये आपकी टेक्स्ट बुक में ये एक पिक्चर स्टोरी है। देखा आपने, यहाँ कई सारे पिक्चर्स हमें नजर, देखो ये हमारी एक पिक्चर स्टोरी है। देखो लेकिन हमें ये पिक्चर है ना कुछ डिफरेंट लगते हैं। क्यों डिफरेंट लगते हैं? देखो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। बच्चों को बात की यह चित्र महाराष्ट्र की वरली शैली में है। चित्र की बारीकियां पर ध्यान दिलाते हुए बच्चों से चर्चा करें। क्या कह रहे हैं कि ये चित्र है वो कौन से है, महाराष्ट्र की वरली शैली। जैसा मैंने कहा ये जो पिक्चर स्टोरी है वो महाराष्ट्र के वरली शैली में है। यदि हम वरली शैली के बारे में कुछ जाने तो हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की एक जनजातियाँ है जो वरली शैली के वरली शैली है, उसमें ये पिक्चर्स है वो ड्रॉ ऐसे होते थे। और ये जनजाति है वो अपने फसलों के त्योहार के लिए, शादी के पिक्चर्स के लिए बहुत ही फेमस है। यदि हम ईस्ट स्टोरी के बारे में देखें तो ईस्ट पिक्चर के बारे में हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप पहले इस पिक्चर को ठीक से देखिए। ये जो सारे पिक्चर्स है, जैसा मैंने कहा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ग्रामीण संस्कृति को इंडिकेट करता है, यानी कि जो ग्रामीण संस्कृति है उसके ये पिक्चर्स है। देखो ये हम देख सकते हैं। हम यहाँ इस घर को देखकर ये देख सकते हैं कि ये कुछ काम कर रहा है, कुछ है वो घर पे कुछ काम कर रहा है। कई सारे पक्षी है उसके की, देखो ये है पक्षी का पिक्चर्स, तो ये पक्षी को अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखो ये पानी लेके आ रही है वो एक औरत है। इस पिक्चर में यदि हम देखें तो हम क्या देख सकते हैं कि देखो कई सारे पक्षी है ये काम कर रही है। देखो ये पिक्चर्स बहुत ही वंडरफुल है जो वरली शैली में है। यदि हम इसमें स्टोरी की बात करें तो स्टोरी का, जैसा मैंने बोला कि ये एक ग्रामीण संस्कृति का पिक्चर है, तो आपको कैसे लिखना है, ये आपको इस स्टोरी में ये लिखना है कि ये एक ग्रामीण संस्कृति का पिक्चर है जो वरली शैली है उसके। और फिर हमें क्या करना है कि यहाँ है वो पक्षी है वो दाना जो पक्षी है वो दाना चुभ रहे हैं, कई सारे लोग हैं वो दाना डाल रहे हैं, कई सारी औरत है जो पानी भरकर जा रही है, कई सारे अपने घर पे बैठकर काम भी कर रहे हैं। ऐसा हम अंदाज़ा इस पिक्चर में से लगा सकते हैं। तो देखो इस चित्र में ही ऐसी कई सारी कहानी है। देखो तो ये ग्रामीण विलेज कल्चर को इंडिकेट करता है। फिर कई सारे खेती का काम करते हैं, हम ये भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये एक ग्रामीण संस्कृति का पिक्चर है। तो आप भी यदि नेट पे सर्च करो तो आपको इसी के अलावा दूसरे कई सारे जो वरली शैली है, महाराष्ट्र की फेमस है वो वरली शैली है, उसके पिक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो हमारा ये जो कहानी का जो एक पोर्शन था छोटा सा कि कहानी खोजो और चित्र में कहानी है वो हमें निकालनी थी, तो हम ये कर सकते हैं। और जैसा मैंने बोला आप उसी की तरह ही इसको लिख सकते हो कि ये ग्रामीण संस्कृति का पिक्चर है। कई सारे औरतें हैं वो कई सारे काम कर रही है, पक्षी है कई सारे, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमारा जो चैप्टर था सेकंड वो कंप्लीट होता है। जैसा आगे मैंने कहा
ये पोर्शन था वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारा तीसरा जो चैप्टर है चांद वाली अम्मा उसके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।